हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु चौरसिया आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तो जैसा कि आज सबको पता है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली, 15 अगस्त सन 1947 में, जो कि वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें जो है कि आज़ादी दिलाई। तो आज़ादी का तो असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक स्वतंत्र भारत में हुआ। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। इस प्रकार से उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी को चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय देशभक्ति की कसौटी थी। तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो इस प्रकार से आज जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी आज हैं, हम जो हैं वो उनकी बदौलत हैं, क्योंकि वो खुद ही प्रताड़ित होके हमें जो है कि एक सुनहरा भविष्य देने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत के घर के ये हालात जब हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गईं। तो इस प्रकार के हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, और पत्र लिखाकर उसे ये भेजा करती थी कि पत्र लिखा है ना माँ ने बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच में कट जाना तुम, चाहे इंच इंच में कट जाना। तो इस प्रकार पूरा परिवार जो है देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उन्हें उसमें आज़ादी चाहिए थी, उन्हें एक सुनहरा भविष्य चाहिए था। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। तो लेकिन उस समय देश बलिदान मांगता था, देश मिट जाने को कहता था, देश मर जाने को कहता था। लेकिन आज आपसे कोई मर जाने को नहीं कहता, आपसे कोई मिट जाने को नहीं कहता, आज आपको कोई लड़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा भाव, मन, लगन और मेहनत ईमानदारी से करता है तो वही सबसे बड़ा असली देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो गरीब बच्चा जब फुटपाथ पर इधर से उधर घूमकर झंडे बेचता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो इस प्रकार हम जो है कि हमारे देश, परिवार और समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। तो इस प्रकार जो देशद्रोही हैं, जो देश में रहते हैं और देश का ही बुरा सोचते हैं, तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है शमशान तेरा है। रहना है तो रह इस ज़मीन पर भाईचारे से, रहना है तो रह भाईचारे से ही ज़मीन पर, वरना कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग ए स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंबल सन ऑफ दिस मदरलैंड, फील प्राउड टू बी इंडिया। अंत में मैं कहना चाहूँगा, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद एक दिन, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद एक दिन, तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।